जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बोल दे, आपका अपना चैनल बोल देने वालों के लिए। जो भी कुछ बोलना चाहता है, दे कैन जॉइन आवर प्लेटफॉर्म एंड दे कैन से व्हाटएवर दे वांट टू से। हम लोग किसी की भी कोई भी बात ब्लॉक नहीं करते हैं और विल लव टू हैव मोर एंड मोर पीपल जॉइनिंग द प्लेटफॉर्म। आज हम लोग बात करेंगे जी, जो पाकिस्तान ने करतूत किया इंग्लैंड में जाके, जो नाम रोशन किया है, उसके ऊपर थोड़ी-सी मैं पर्सनली उस पे इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये फ़ील होता है कि पाकिस्तान का जो भी वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन का सफ़र होता है, वो ऐसा ही होता है और ये नीचे ही जाता है और फिर एकदम से कोई एक आधा एक्स फैक्टर आपकी टीम में वर्ल्ड कप की कैंपेन के दौरान में आता है, वो एक्स फैक्टर आपको इट टेक्स यू द डिस्टेंस। आज गोइंग थ्रू द रिकॉर्ड्स एंड एवरीथिंग, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैंने इकट्ठे किए हैं। हमारे पास एलीट्स ऑफ कैनेडियन क्रिकेट के पैनल में लोग बैठे हुए हैं, तो आई वुड पुट ऑल दीज़ फैक्ट्स एंड फिगर्स इन फ्रंट ऑफ देम और मैं चाहूँगा कि भई वो लोग इन चीज़ों के ऊपर जो है वो अपने कमेंट्स दें। एक तो ये हमने प्रोमिनेंट जो कैप्टन्स थे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के, जो पिछले 2009 वर्ल्ड कप विन के बाद से जिन-जिन ने पाकिस्तान को लीड किया, उनके थोड़े से स्टैट्स निकाले हैं। तो उसमें अफरीदी, मिसबाह हफीज़, सरफराज एंड बाबर के स्टैट्स हैं। इसमें जो बेस्ट परफॉर्मिंग कैप्टन्स हमारे पास रहे हैं, वो अमेजिंगली मुझे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन हफीज़ इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग कैप्टन। टोटल 11 मैचेस हैं और हम लोगों ने इसको विन एंड लॉस में डिवाइड किया है इन चीज़ों को, एंड ड्रॉज़ इज़ आल्सो नॉट अ लॉस। सो वी आर बेसिकली कंपेयरिंग द लॉसेस वर्सेस नॉट लॉसेस। तो हमने विन एंड ड्रॉज़ को एक ही पैनल पे रखा है। तो हफीज़ की जो परफॉर्मेंस है वो 91% की है, व्हिच इज़ अमेजिंग। टोटल 11 मैचेस इनके, सॉरी ये मैचेस की बात नहीं, ये सीरीज़ की बात है, कंप्लीट सीरीज़। सो उस सीरीज़ में 3 या 4 मैचेस हो सकते हैं, सो इट्स अ सीरीज़, सो सीरीज़ ड्रॉ या सीरीज़ विन्स। हफीज का जो परफॉर्मेंस है, अमेजिंगली इट वाज ऑन अ 91%। तो टोटल 11 सीरीज हफीज की कैप्टनसी में खेली हैं और ओवरऑल परफॉर्मेंस वो 91%। उसके बाद जो है वो सरफराज अहमद है। सब आई थिंक सरफराज अहमद वाज नॉट अ सरप्राइज, सब लोग जानते हैं ही वाज अ गुड कैप्टन। सो 13 मैचेस टोटल है, 11 उनकी विन्स हैं और 2 लॉसेस हैं, 85% इज द रिकॉर्ड। उसके बाद तीसरे नंबर पे मिसबाह उल हक आते हैं, व्हिच इज लाइक 75%। मिसबाह उल हक आई थिंक इज अ व्हाट कैन यू से, बाबर का गंदा वर्जन आप कह सकते हैं इन कैप्टनसी, बट स्टिल ही वाज एट 75%। बाबर आजम अगले नंबर पे, व्हिच इज अ 67%। 18 सीरीज पाकिस्तान खेल चुका है बाबर आजम की कैप्टनसी में, 12 विन्स हैं और 12 लॉसेस हैं। और द वर्स्ट ऑफ देम ऑल वाज शाहिद खान अफरीदी, व्हिच इज 4 विन्स और 9 लॉसेस हैं सीरीज की। एंड माइंड यू कि शाहिद खान अफरीदी ने पाकिस्तान की उस क्रिकेट टीम की कैप्टनसी की है जो 2009 का वर्ल्ड कप जीत के आई थी। एक इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता था 92 में, और उसके बाद जो टीम सामने आई थी वो 92 से 99 तक इट वाज अ वर्ल्ड चैंपियन टीम। हर एक प्लेयर उस टीम का वाज अ चैंपियन इन इट्स ओन राइट्स। और एक शाहिद अफरीदी साहब को टीम मिली तो उन्होंने कहाँ की कहाँ पहुंचा दी। अ, इंटरेक्शन यूनुस खान कैप्टन था यूनुस खान था किसमें? वर्ल्ड कप में जो हम वर्ल्ड जीते कप थे। में। मैं वर्ल्ड कप के 2009 का बाद की बात 2000 कर रहा हूँ हाँ सर, मैं हाँ। वर्ल्ड कप के बाद की बात कर रहा हूँ। हम्म, 2009 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद हम्म, शाहिद खान अफरीदी को कैप्टनसी मिली। उसके बाद वो 13 मैचेस खेले और उसमें 31% उनकी 13 सीरीज में उन्होंने कैप्टनसी की जीतने के बाद वर्ल्ड कप। हम्म, पाकिस्तान की ओवरऑल अगर आप वर्ल्ड कप कैंपेन्स की परफॉर्मेंस देखें, हमने लास्ट टॉक में भी ये बात की थी, तो अमेजिंगली 2010 में पाकिस्तान वाज अ सेमीफाइनलिस्ट, इट लॉस्ट इन द सेमीफाइनल्स। 2012 में सेमीफाइनलिस्ट, लॉस्ट इन सेमीफाइनल। 2014 में क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गया था। 16 में दे डिड नॉट क्वालिफाई फॉर द टॉप 4। 21 में सेमीफाइनल्स एंड 23 में फिर फाइनल में। सो आई थिंक जो पाकिस्तान की ओवरऑल वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस है, इट इज ऑन अ वेरी सॉलिड ग्राउंड्स। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ जो लास्ट सीरीज में हार मिली है, कैन पाकिस्तान कम बैक फ्रॉम दिस हार? हम लोग ये सवाल लेके अपने पैनल्स के पास चलते हैं। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लंबा हो गया, तो लेट मी कम टू शारिक भाई। शारिक भाई सर प्लीज ये बता दें कि पाकिस्तान की गेम नीचे गई है कि दुनिया की गेम ऊपर चली गई है? आई थिंक लास्ट वर्ल्ड कप से दोनों चीजें भी हैं। हमारी गेम थोड़ी नीचे गई है और दूसरों की गेम ऊपर गई है। नीचे वाई? हमारी, हाँ, आई आई थिंक पर्सनली बहुत सारी चीजें, देयर इज नॉट जस्ट वन फैक्टर। आपका बोर्ड का भी फैक्टर है, टू मैनी चेंजेस, कैप्टन चेंजेस, बट ये प्लेयर्स आगे फिर भी पीछे ये में। चीजें तो यार हमेशा से होती आई है ना। पाकिस्तान में तो ये जो तजब्जुब है, ये जो मुतजलजल सी एक सिचुएशन है, ये तो हमेशा से रही है। हाँ इसमें कोई नई लेकिन बात तो नहीं है। आपके 5-6 बोर्ड चेंज नहीं हो जाते ना 2 साल में। नॉर्मली 1 साल रहता है, 6 महीने रहता है, 1.5 साल रह जाता है। ये मतलब पिछले 6-8 महीनों में बहुत ज्यादा चेंजेस हो गए हैं। प्लस अदील भाई, फिर आप सर ये शारिक भाई बोल रहे हैं कि ये इन्होंने सारा ब्लेम डाल दिया है बोर्ड सारा एंड तो बोर्ड नहीं, की लेकिन परफॉर्मेंस मैंने पे। बोला कि दिस इज पार्ट ऑफ इट ना। एक चीज नहीं है, नहीं, बहुत सारी चीजें। हाँ, मतलब हमें आप पता है कि पहले भी वर्ल्ड कप कैंपेन से पहले कभी यूनुस खान भांजी मार देते थे। ये जो पिंग पोंग है, पाकिस्तान के जो पीसीबी चेयरमैन, वो क्या है अपना
जरदारी के एक साहब थे और दूसरे साहब थे, इनके बीच में पिंग पोंग नजम सेठी के बीच में लगी रही इससे पहले, वर्ल्ड कप से पहले भी। ज़का ये अशरफ ज़का अशरफ, ओह यस, देयर यू गो। सो ये क्या मतलब, आई डोंट फील लाइक कि मैनेजमेंट का इतना काम होता है। लड़कों ने फिर भी जब ग्राउंड पे उतरते हैं तो 3 घंटे तक तो उन्होंने अपनी क्रिकेटिंग एबिलिटीज का ही डेमोन्स्ट्रेशन करना होता है ना। तो सवाल सर अगेन मेरा वही है कि यार ये पाकिस्तान की गेम की तनज़ली है या दुनिया इंटरनेशनल क्रिकेट ने अपनी गेम बहुत ऊपर कर दिया? दोनों ही हुआ है काशिफ भाई, अगर आप देखें तो दोनों ही हुआ है। और जो आप कह रहे हैं ना मैनेजमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है एक्चुअली में। जब आपकी जब प्लेयर्स आपके राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं होंगे तो फिर वो कैसे परफॉर्म करेंगे। जब उनको ये नहीं पता होगा कि हम क्योंकि आपने देखते आ रहे हैं पिछले 20-25 सालों से 30 सालों से कि जो भी नई अगर कोई मैनेजमेंट पीसीबी की नई आती है तो कुछ प्लेयर उनके साथ ही टीम में इन भी होते हैं और कुछ लोगों की उनके साथ ही छुट्टी भी हो जाती है कोई पुरानी मैनेजमेंट के साथ। तो ये चलता हुआ आता है, जब मैनेजमेंट चेंज होती है तो प्लेयर्स को पता नहीं होता कि हमारी जगह टीम में पक्की होगी या नहीं होगी, तो वो इसी सस्पेंस में रहते हैं। तो उसमें फिर उनकी परफॉर्मेंस भी डिस्टर्ब होती है। तो ये तो चलता हुआ ही आ रहा है भाई, और इस तरह आगे भी मेरे पाकिस्तान में ऐसे ही चलना है और आगे भी ऐसे ही होना है। मज़हर भाई देखें, शारिक भाई ने बता दिया, दिल भाई ने बता दिया। सी जितना पाकिस्तान के खिलाड़ी अनश्योर है ना, द टॉप 15 जितने वो अनश्योर है, आई थिंक इससे ज्यादा इंडियन प्लेयर्स अनश्योर होते हैं। 2 या 3 खिलाड़ियों को छोड़ के बाकी किसी को भी नहीं पता कि किसने जाना है। आईपीएल के बाद में वर्ल्ड कप का जनरली टाइम आता है एंड देन यू नो वो जो आपके पास पूल होता है टू पिक अप द प्लेयर्स इज ह्यूज। तो किसी को भी पता नहीं होता। अभी लास्ट सीरीज में वो जो आपका वो जो फ्रीक ऑफ इंडियन क्रिकेट है, क्या नाम है उस बैट्समैन का? ही वाज देयर, आई थिंक ही डिडंट गेट पिक्ड इन दिस इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड, राइट? रिंकू। पांड्या की बात करें आप? नहीं नहीं, नहीं, रिंकू। वो जो रिंकू। लंबा सा है। अच्छा, शुभमन गिल। शुभमन गिल। या वो मीन नहीं, शुभमन गिल की मैं बात ही कर रहा था, वो दूसरा पहले ओपन करता यशस्वी था। जायसवाल, शुभमन गिल। हाँ, जायसवाल तो है वो ना। दे डिडंट गेट पिक्ड, यानी वो दे आर गुड क्वालिटी प्लेयर्स लेकिन स्टिल दे डिडंट गेट पिक्ड। तो ये जो अनश्योरिटी होती है ना, मेरे हिसाब से प्लेयर की जो गेम क्वालिटी है उस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब आपका नाम आ गया, आपको रात को पता चल गया कि सुबह मैं मैच खेल रहा हूँ, आई थिंक अगर आपके अंदर एबिलिटी है तो यू शुड बी एबल टू पिक इट अप। तो ये कहां तक जस्टिफाइड है कि प्लेयर को बड़ा फर्क पड़ता है मैनेजमेंट की और पॉलिसीज की चेंज से? मैं दोनों की बात करता हूँ। मतलब अब तो हर जगह मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट तो है, चाहे वो इंडिया हो पाकिस्तान हो, लेकिन हम इंडिया पे ज्यादा फोकस नहीं होता बिकॉज इंडियन परफॉर्मेंस जो होता है टीम का वो बहुत ज्यादा हाई है कंपेयर टू अदर टीम। तो पाकिस्तान को उसमें लूंगा नहीं, क्योंकि अब देखें उनके जो है जो सपोर्ट स्टाफ है उनकी मेहनत देखे आप कर रहे हैं मतलब, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टू मेनी प्लेयर्स टू वेटिंग इन ए क्यू। अब किसको लेना, किसको मतलब में बाहर रखना, मसला वहां पैदा होता है। फिर 11 की जो उनकी होती है वो उसी दिन पता चलती है ना कि हमारी ये 11 खेलेंगे। अब देखो पांड्या ऐसा ऑलराउंडर को उनको मतलब इतनी क्रिटिसाइज के बाद भी ले जाना पड़ा, क्यों? देखो फर्क कितना। अब जिस बंदे ने आईपीएल का टाइटल जितवाया गुजरात टाइटंस को, पिछला आईपीएल, उसको सीधा उठा के मुंबई इंडियंस का मतलब बना दिया कैप्टन, और रोहित आउट। एग्जैक्टली, दिस एग्जैक्टली व्हाट माय पॉइंट इज कि मतलब किसी भी लड़के को, इंडिया की जो क्रिकेट टीम है उसमें तो किसी को भी पता नहीं कि भाई किसने जाना और किसने नहीं जाना। अब खलील अहमद का दाखला मैं एग्जांपल देता हूँ। खलील अहमद बेस्ट बॉलर है हैदराबाद, गुजरात का है, सॉरी गुजरात, राजस्थान से है वो। तो उसकी परफॉर्मेंस इन्हें ओपन ऑन कब से खेल रहा है आईपीएल, उसको वर्ल्ड कप की टीम में चांस मिला ही नहीं अभी तक। T20 की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। हाँ, ओडीआई तो अभी भूल जाए। शारिक भाई जी एक छोटा सा जल्दी से रिव्यू दे दें जो भी कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ इंग्लैंड में। पाकिस्तान के साथ जो हुआ है कि वो गए, उनको आइडिया नहीं था हमारा ओपनर कौन होगा, इन्होंने ओपनर चेंज करे, मिडिल ऑर्डर चेंज करा है। पाकिस्तान राइट नाउ आई थिंक मैनेजमेंट को आइडिया नहीं था कि हमें किसको खिलाना है। यू नो अगर आपको किसी को पूरी सीरीज देनी है, जैसे साइम अयूब को उन्होंने चौथे मैच में बिठा दिया, विच डिडंट मेक सेंस। अगर आपको वर्ल्ड कप स्टार्ट करना है आपको एक टीम अब खिलानी पड़ेगी। आजम इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, योर शादाब इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। जो काशिफ भाई आपने बात करी ना, हमारे प्लेयर्स पिछले 3 वर्ल्ड कप जो T20 के हुए हैं इसमें से 6 या 7 तो सेम ही है। तो आपका मेन कोर तो सेम ही रहा है, शादाब रहा है, शाहीन राय, हारिस राय, नसीम राय, बाबर रिजवान, ये तो सेम रहे, थोड़ा फखर सा राय। वो हो गया 6 या 7 वर्ल्ड कप तो नहीं, आई थिंक पिछले 2 या 2 नहीं नहीं कह रहा हूँ 3 वर्ल्ड कप में ये 7 प्लेयर तो रहे हैं ना, तो आपका मेन कोर तो 7 रहे। द बिगेस्ट डिफरेंस जो है ना वो हमारी बॉलिंग में भी अभी हमें नजर आ रहा है कि बॉलर समहाउ आर नॉट एबल टू बॉल जो 2021 या 22 वाली
जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे थे। योर बॉलिंग यूनिट डजंट लुक एज अ यूनिट राइट नाउ। मुझे जो लग अदिल भाई वो तो पॉलिटिक्स चल रही नजर आ रही है। सर, वो इस दफा अगर आपने कोई पहला मैच कोई गड़बड़ कर दिया अगेंस्ट यूएस या कनाडा, तो आप इस दफा पाकिस्तान टीम बहुत बुरी तरह फंस जानी है। वो मतलब पंजाबी में बोलते हैं आप ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि फंस जानी है। फंस जाने का मतलब है अ क्लोज गेम जो है पाकिस्तान को बहुत प्रेशर में कर देगा। प्लस बारिशों का सीजन है, ठीक है ना, बारिशों का सीजन है, तो अगर एक आध पॉइंट इधर उधर चले गया ना कोई अगेंस्ट दीज छोटी टीम्स, तो भी बड़ा बड़ा मसला हो जाना है। लेकिन तो आपकी हमें जो टीम को जिताने के साथ साथ बारिश की दुआ भी करना चाहिए साथ वो तो हमारी हमेशा रहती है। हम तो किसी और के, हम तो नेदरलैंड के बारिश के होते हैं। लेकिन इंग्लैंड में जो हुआ है ना, इंग्लैंड में पर्सनली हम में से सब चारों यहाँ बैठे हैं, कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान विल गो एंड दे विल बीट देम। लेकिन हमें ये लग रहा था कि शायद पाकिस्तान टक्कर दे सकेगा। उन्होंने कोई टक्कर नहीं दी है। दिस इज वेयर द मेन कंसर्न इज। अब आज का जैसे लास्ट मैच था, 6 ओवर में आपको 60 का मिल गया, 59 for 1 became 84 for 5, राइट। ये मिडल ऑर्डर हमने लास्ट टाइम भी जो हमने बात करी थी कि बाबर और रिजवान इधर आउट होते हैं और आपकी पूरी टीम जो है वो चली जाती है, और हम 20 ओवर भी नहीं खेल सकते। यहाँ पे मैं एक चीज आपको मैं कर रहा हूँ कि इनके दिमाग में क्या है पता है कि जो पावर प्ले का जो स्ट्राइक रेट है वो आप उस पर डिस्कस हो रहा था, मैं सुन रहा था दूसरे चैनलों पे भी, और जो 6-7 ओवर से लेके 15 ओवर तक का जो इन बिटवीन है, तो वहां पे मैच फंसता है सर। मैच तो हम लोग है ना मिडल ओवर्स में बिटवीन 7 and 12। आज का मैच नहीं है। आप पिछले चाहे मैं कहता हूं कि 2021 या 20 तक चले जाएं, 7 to 12 में हमारी स्ट्राइक रेट टीम की कंबाइंड 120 से ऊपर नहीं होती है। 120 का मतलब हो गया कि आप 7 रन पर ओवर लेते हो, इससे ज्यादा नहीं लेते हो। क्योंकि आपका होता क्या मोस्टली मिडल ऑर्डर में होता क्या आपका। देखें ये अदिल भाई मुझे एक बात बताएं। आई फील लाइक कि ये जो एक स्ट्राइक रेट का बड़ा हवा सा बना हुआ है ना, आई फील जो मेजॉरिटी जो मैचेस होते हैं ना दुनिया में T20 के, वो अब आपको मुझे ऐसे फील होता है कि जैसे जो लीग मैचेस है ना, बिग बैश लीग हो गया और CPL हो गया और PSL IPL हो गया, ये मेजॉरिटी मैचेस होते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये मैचेस जो होते हैं ना, ये अंडर कुक्ड होते हैं, यानी ये वो उस लेवल पे नहीं होते जिस तरह के इंटरनेशनल मैचेस होते हैं। उनके ग्राउंड के साइज, उनकी बॉलिंग की और बैटिंग की क्वालिटी, फील्डिंग की इवन क्वालिटी, ये वो चीज नहीं होती जो इंटरनेशनल मैचेस में होती है। तो और ये जो हम बार बार एक बात कहते हैं कि भाई ये स्ट्राइक रेट और फलाना टमकाना, जो इंटरनेशनल मैचेस इंटरनेशनल क्वालिटी पे चल रहे हैं ना, उसमें इतने स्कोर होता भी नहीं है। 180 190 इज एक्चुअली अ पार स्कोर। स्ट्राइक रेट से हमारा क्या ताल्लुक भाई? शेर आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सब भाइयों को सलाम, आदाब। वालेकुम सलाम कैसे हैं? जी काशिफ भाई, मैं जवाब देता हूँ। नेशंस के बीच में जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं जी वो वही मैं बता रहा हूँ काशिफ भाई। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, मैं पाकिस्तान टीम का हमेशा से बहुत बड़ा सपोर्टर रहा हूँ और अभी भी हूँ। लेकिन जो जैसे एज ए नेशन हम लोग बाकी कौमों से तकरीबन 15-20 साल, कई कौमों से 15-20 साल और कई से 70-75 साल पीछे हैं, वही हमें क्रिकेट में नजर आ रहा है इस वक्त। हमारे पास जो बेस्ट प्लेयर है ना, जो PSL में आप जिनको कह सकते हैं, वही हमारी टीम में खेल रहे हैं। लेकिन अगर आप उनका कैलिबर देखें तो उनका कैलिबर इंटरनेशनल लेवल का है ही नहीं। दे आर अंडर कुक्ड। आप देख कौन सा प्लेयर आपको कोई एक प्लेयर भी आपको पका हुआ नजर आता है? कोई प्लेयर आपको इस वक्त टीम में ऐसा नहीं है यार। आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो, आप किसको लेके जा रहे हो? उस्मान खान। आप किसको लेकर जा रहे हो? आजम खान, साइम अयूब। यार ये कोई प्लेयर हैं यार? मतलब they are not ready yet. मतलब वो बिल्कुल भी रेडी नहीं है। और पीछे आपके पास कौन है? सलमान अली आ गया और इरफान खान नियाजी है और साहिबजादा फरहान है, जो कि कोई भी रिलायबल नहीं है। और बाकी बच जाते हैं आपके पास बाबर और रिजवान, वो भी आपके उस लेवल पे नहीं है जो कि आप दूसरी टीमें पहुंच चुकी हैं। आपको नजर आता है वो ट्रेविस हेड देखे कैसे खेलता है, वो क्लासन देखे कैसे खेलता है। बेशक वो अभी उन्होंने PSL में ऐसे खेला है, लेकिन हमें उनका कैलिबर का पता है कि वो इंटरनेशनल में भी उसको आके कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे बाबर और रिजवान अगर हमारे PSL में उस लेवल पे खेले हैं तो, लेकिन हम उनके बारे में ये नहीं कह सकते कि वो इंटरनेशनल लेवल पे भी आके 170 180 के स्ट्राइक रेट या 200 के स्ट्राइक रेट से वो खेलेंगे। वो नहीं खेल सकते भाई। तो इसलिए मुझे तो हमारे कैलिबर पे बहुत बड़ा डाउट है कि हमारा कैलिबर ही नहीं उस लेवल पे पहुंचा अभी तक। इसके लिए हमें 15-20 साल और चाहिए। नबील भाई, मैं यार मजाक एक तरफ, मुझे ये बताएं कि
आज मेरे भाई ने जो बात कर दी उसके बाद मैं कुछ बचा ही नहीं है। मैं आपको ना भी इससे हट के आज कोई क्रिटिसिज्म चीखम पुकारा मेजर साहब नहीं सुनेंगे। ये अदील जैसे अदील लड़का ना, मेरे एक दोस्त है डॉक्टर है पाकिस्तानी यहाँ पे, वो अक्सर मुझे कहते हैं ना उनकी कोई सोशल सर्कल है ना कुछ है, अच्छी उम्र के हैं, उनका इश्क सोशल उनका सर्कल प्यार आपने क्या, आपके दोस्तों में क्या कर रहे हैं वो? खैर उनका कुछ इश्क गरीब और आदमी सुनाई दे प्यार रहा है। उनका इश्क और प्यार पाकिस्तान क्रिकेट। आपको पता है वो बंदा $2000 स्पेंड करके इनका मैच देखने के लिए तैयार है, जाने को सब तैयार था इंग्लैंड। वो इस वक्त वो इंग्लैंड से फ्लाइट में वापस बैठे हों, मतलब कोई उस बंदे की एंटरटेनमेंट, अच्छा बीबीसी रिटायर करते हो तो उसकी कोई और एंटरटेनमेंट नहीं। वो इतना इतने मोटे आंसू से इतने डिप्रेशन में थे। और एग्जैक्टली अदील वाली बात कर रहे थे, कह रहे नबील मैं तुमसे बहस लड़के कह रहे तुम्हारी बातें ना मुझे तरावी में तंग करती थी। कहते नबील बिल्कुल कह रहे अब मुझे अफसोस का कहना पड़ रहा है। मतलब exactly आपका तराव में ध्यान नहीं था, ध्यान नबील भाई की तरफ था। अरे नहीं नहीं, वो ऐसी बात बोल रहे थे, चलो कोई नहीं। तो वो भी बात सही अदील ने सही कि देखो असल में एक और जगह डिस्कशन हो रही थी, मैं एक और डिस्कशन का हिस्सा देख, तो मुझे ऐसे बुला लेते कि मैं कोई वो, ये अदील ने जो बात की ना वो बात सही है। देखो ये बात हमारी ये बात नहीं है कि हमारा क्राइटेरिया जो हमारे सिलेक्शन क्राइटेरिया पावे कोई भी सिलेक्शन हो वो पीएसएल है, ये अदील ने बात बता दी। वो गलत सही अभी हम बात नहीं कर रहे, डोमेस्टिक नहीं है हमारा क्राइटेरिया, ठीक है ऐसे ही है ना, आप सब मानते हैं इस बात को। तो बिल्कुल सही आप बात। पीएसएल से जो आपने जो ये लॉट उठाया है, ये सही कह रहा है बेचारा यार अभी आजम रेडी खान। नहीं है, मैं रेडी खुद नहीं है। आजम खान को फेवर कर रहा था, लेकिन मैंने भी सबक सीखा कि यार ये वो पुरानी दौर नहीं 80s के दो कैमरे लगे, लोग समझते हैं आप चलते कैसे हो हिलते कैसे हो। अब हर बंदे को समझ में आ गया तो आजम खान बैटिंग के लिए स्पिनर हटाओ 2 मिनट से फास्ट बॉल लगाओ 10-11 बॉल में चले जाएगा वो। तो ये क्या है यार, अब होता क्या है कि आपने थिंक टैंक, आपने मीडिया ने और लोगों ने इतना बड़ा किंग भी, फैन भी उसको बनाया, उसको तबाह करने वाले भी बोलोगे, अब सारी जिम्मेदारी उस पर छोड़ दी। भाई उसके उसकी रेन में, मैं उसका दिफा नहीं कर रहा, लेकिन मुझे उस पर तरस भी आता है इतनी गाली बकने के बाद कि उसके रेन में 4 महीने में 4 अलग सेलेक्टर। तो मतलब वो जो कह रहा ना कौम का हाल कुछ पता नहीं है, हॉकी वाला हाल। अब वो वहाब रियाज, वो जिस बंदे की लेजेंडरी रील ये चलती है कि वो 70 केन वॉटसन को ने किया था और वो मैच पाकिस्तान हार गया था वर्ल्ड कप में, उस पर वो मशहूर है। तो वो कर रहे हैं सिलेक्शन यार। फिर उसने देखो अब उस्मान खान का जो सिनेरियो है, ठीक है, और प्लस वही जैसे हम आज तक कंफ्यूजन है इतने। मैं तो अपनी एज बता दूंगा, सब लोग बताते नहीं। 45 साल के एज में आज भी अब्बू आते हैं डर के मारे चुपे बैठे थे। आज तक मैं सोच रहा हूँ कि करना क्या है, प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल, वही हमारी कौम का हाल है। तो उसको पता ही नहीं है कि करना क्या, मतलब अच्छा, जैसे हमें 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 ये इस डायरेक्शन तरह नहीं है। के नबील भाई इस तरह के ज्ञान ना दो, ये हम कर चुके हैं सारी बातें। आप सिर्फ इतना बताओ कि पाकिस्तान अभी आपके आने से पहले मैंने सारे स्टैट्स यहाँ पे दिए हैं, टोटल 1 2 3 4 6 वर्ल्ड कप यार अपीयरेंसेस हैं, उन मैं 6 में इतना से अच्छा चल रहा पाकिस्तान। हूँ, सुनो मेरी बात सुनो, ये एक सारे मिनट नबील दोस्त भाई, मेरे जानते हैं बात पूरी होने दो, बात अच्छा पूरी होने दो। करें छह करें छह वर्ल्ड कप अपीयरेंसेस हैं हमारी वर्ल्ड कप जीतने के बाद की, 2009 सही के बाद में हमने 6 टाइम्स T20I के अंदर पार्टिसिपेट किया। 6 में से 4 दफा हम एटलीस्ट सेमीफाइनल्स तक क्वालिफाई किया है, और उन 4 या में से एक दफा, उन 4 में से भी 2 दफा जो है वो बाबर आजम की कैप्टनसी में उसमें क्वालिफाई किया। एक दफा सेमीफाइनल खेले, एक दफा फाइनल हारे हैं, राइट। हाँ सो सही। जितनी दफा भी आप वर्ल्ड कप में गए हैं, जितनी दफा भी आप वर्ल्ड कप में गए हैं, क्या कभी भी आपको लगता था कि ये टीम ऑनेस्टली फाइनल जीत सकती है? यार नहीं लगता था, लेकिन इसको अब मैं ये शुरू में बात कर रहा था, तुमने तो मुझे बात काट दी। व्हाट्स द देखो डिफरेंस नाउ? अभी क्या फर्क है? अभी क्या फर्क है? अभी भी आपको ये लग रहा है अभी बता रहा हूँ, मैं अभी बता गलत रहा हूँ है? इसके रिलेशन में बात बता रहा हूँ। देखो पहले ही होता था कि आप चूंकि इतना एडवांस और इतनी सारी चीजें सब लोग इतना पूरे होकर ऊपर से आप नहीं उतरते थे इन चीजों में, बारिश से तुक्के प्लेयर सब निकल जाते थे। अब पूरी दुनिया की क्रिकेट ओवरऑल सारे डिपार्टमेंट्स में गैजेट लगा के बैठी हुई है, ताक में बैठे हैं कोई जब वेस्ट इंडीज जैसी टीम जहाँ पे ज्यादातर लोग या जेल में होते हैं केएफसी खा रहे होते हैं, वो आके 264 मार रहे हैं यार। तो आपकी ये जो कमजोर क्रिकेट है नहीं चलेगी, अब ये मसला है सारा। और तो आपका डायरेक्शन नहीं है, टैलेंट नहीं है, शाहिद कंफ्यूजन है, भाई, हम लोग मेथड नहीं। पाकिस्तान के क्रिकेट बहुत ज्यादा फिर रहे हैं, इंटरनेशनल उस पे आए हैं, जरा इंटरनेशनल उसके ऊपर आए। आपको लगता है कि जो भी कैलिबर है इंटरनेशनल में बैटिंग का और बॉलिंग का और ग्राउंड्स का और सब चीजों का, फॉरगेट अबाउट द लीग क्रिकेट्स, आपको लगता है कि 200 सवा 200 250 जो भी हमने वर्ल्ड कप में इंडिया में आईपीएल में सॉरी देखा है, ये हो जाएगा? होगा। आपका एक आध 2 मैच में होंगे, बाकी नॉर्मली agree. आपका जो नहीं है। स्कोर जो होगा ना वो 180 170s 180s होगा। 210 220 वुड बी वन ऑफ दोस गेम्स जिसमें जो है ना ग्राउंड बहुत अच्छा होगा, एक्स्ट्रा एक आध मैच में हो I जाएगा। have almost the same opinion. हाँ I have almost the same लेकिन आप opinion. इंडिया की बात कर रहे हैं ना, नहीं नहीं 200 बने। नहीं नहीं, हम बात करें नॉर्मल जितनी टीमें खेलेंगी नहीं ना, नहीं नहीं, उसकी जो अभी बात करें। 200 के मेजर नहीं टीम नहीं, पे आईपीएल 260 तो छोड़ से दें इंडिया में सर, आईपीएल वो में हम हुआ है, आईपीएल की नहीं बात आराम कर से रहे हुआ है, चेज भी हो हाँ गया, अच्छा हो भी गया है, काफी एक से अच्छा। ज्यादा दफा हुआ है। देखें असल भाई, काशिफ ये जो काशिफ ड्रॉप इन पिचेस होती हैं, अगर आपको ड्रॉप इन पिचेस होती है, इनका इनका रूल क्या होता है? जैसे जब वो था ना, बॉब वुलमर था, उस दौर में मैंने ये पढ़ा था ड्रॉप इन पिचेस का, उसने भी पाकिस्तान में काफी सारा ये कुछ किया था। तो मुझे ये बताया गया था कि यार जो कंट्री होस्ट कर रही होती है ना, मिट्टी वहां से आती है, वो मिट्टी होती है, उन्हीं की मिट्टी से वो ड्रॉप इन पिचेस बनाई जाती हैं, देन दे लेटर ड्रॉप इट इन। ये मैंने पूरा इस पे फीचर पढ़ा था बॉब वुलमर के दौर में।
क्या चीज होती है? यानी अगर यानी एडलेड से सुना है कि आ रही हैं पिचें, तो जो एडलेड का जो ग्राउंड है, जो एडलेड का कंडीशन होता है पिच का, वही कंडीशन होगा इधर यूएस में भी, और इट विल बी अ डिफरेंट कंडीशन? यार कैरेबियन में हमें पता है कि बॉल इतना लोअर क्यूट, होती है और ग्रिप ज्यादा काशिफ, होती है। इतना क्यूट और इरेलेवेंट तुमने क्वेश्चन किया, मासूम ने जवाब देना पड़ा, कोई हाँ इसकी रेलेवेंस नहीं है। आप दुनिया में relevance आप चपाल से मंडी भाव 3 से गुजरावाला से पिच ले आओ, ये यूं खेलेंगे, पुट सीधी बॉल, पुट 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 ऐसे खेलते रहेंगे, तो वो पिच हम विच तो छोड़ दो यार। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे वो नबील भाई। ड्रॉप इन पिचेस की बात आज कर का रहे जो हैं। ड्रॉप इन शो पिच है, की बात दिस कर इज रहे नॉट हैं। अबाउट पाकिस्तान, लेकिन हमारे में नहीं तो पीड़ा है तो हमने वो करना ही है, लेकिन हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे। We are यार just- मेरे it's नहीं ख्याल, मैं world थोड़ा सा competition. अपना शारिक भाई से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा यार। ये हमें लग रहा है कि लेकिन लंबे स्कोर बनवाएंगे, उसकी वजह मुझे ये लगती है इनको अमेरिका में क्रिकेट पॉपुलर करनी है, और अमेरिका में भी क्रिकेट की सारी अथॉरिटीज का मेजोरिटी हाथ जो है मैनेजमेंट का, जो मुझे नजर आता है वो इंडियन मैनेजमेंट तरफ ज्यादा है। बट डिपेंड वो ये मैं देखो अदील भाई सॉरी, को let me bring in अदील भाई। अदील भाई यार, ये वो कह रहे हैं और ये बात समझ में भी आती है, इंडिया अमेरिका बहुत बड़ी मार्केट है और उनके पास इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के नाम पे सुपर बॉल से के अलावा कोई और चीज है ही नहीं। सुपर बॉल इज अभी लाइक आप देखिएगा 2-3 साल में अमेरिका में आईपीएल का सीजन भी कराएंगे। अमेरिकन कॉन्टिनेंट के। लेकिन अगर आपने इतना बड़ा स्टेप लिया है, आपको इतना बड़ा, और जो मैक्सिमम मैंने जो ऑडियंस वो जो शायकीन होते हैं ना, 34,000 की कैपेसिटी है, 28-22 हजार की कैपेसिटी है। आपको लगता है काफी है कैपेसिटी है? नहीं, कैपेसिटी मतलब पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए काफी नहीं है, लेकिन वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो बाकी स्टेडियम तो मतलब 10,000 से ज्यादा लोग कोई आएंगे ही नहीं। सिर्फ इंडिया के मैच में ग्राउंड भरे हुए होंगे या फिर पाकिस्तानी कुछ मैच देखने जाएंगे, लेकिन ओवरऑल स्टेडियम आपको खाली ही नजर आएंगे। ये आपको मेरी लगता है कि कैपेसिटी मुझे जस्ट मुझे यही लगता है, क्योंकि अभी तक वहां पे क्रिकेट पॉपुलर तो है नहीं। पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं और श्रीलंकन हैं, ये देखने जाएंगे और कौन जाएगा? आपको क्या लगता है कि कैरेबियन और वगैरह मतलब सारे ही वो करते हैं। आई डोंट थिंक सो कि वो जाएंगे इतना, मतलब आपको स्टेडियम हाफ खाली और हाफ भरे हुए नजर आएंगे। दूसरा जो आप बात कर रहे थे ना कि पार स्कोर मेरी नजर में यहाँ पे 190 200 190 से 200 पार स्कोर, और इस तरह ये स्कोर बनेगा और ये स्कोर चेज भी होगा, क्योंकि आजकल जो मतलब ये जो क्रिकेटर्स आ गए हैं ना, बड़े मतलब इस तरह के बैट्स हैं उनके पास, और इस तरह की शॉट्स उन्होंने बैट स्पीड इतनी डेवलप कर ली है कि वो आराम से सिक्स मारते हैं, बहुत आराम से, उनको कोई एफर्ट लगानी ही नहीं पड़ती छक्का मारने के लिए। लेकिन हमारे अगर प्लेयर्स अगर आप देखें उसके मुकाबले में, उनको छक्का मारने के लिए पूरी मेहनत करनी पड़ती है। वो उधर से बैट आसमान से लेके और आएंगे बड़ी और मुश्किल से फिर ऐसे छक्का टक्कर के मारेंगे। बाहर जाता है ना वो। अब ये उनकी इससे 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 जो मटेरियल, जो आपका इक्विपमेंट है, उसका तो ताल्लुक नहीं है, तो आपके कलाइयों की ताकत का, वही स्टंटिंग एग्जैक्टली प्रैक्टिस का नहीं, ये कलाइयों नहीं, कोई एक दूसरे जिस्म का औजार होता है, उसका ताल्लुक है, वो शॉट है आप उसमें, तो बहरहाल तो क्या कहते हैं ये है। मजे भाई, मैं यार ये टीम से गो थ्रू हो रहा हूँ, तो जितनी भी जो वो है ना टीम्स इंटरनेशनल जो के दावेदार हैं, क्या कहते हैं उसके लिए, वो ऑलमोस्ट वही टीम्स हैं जो लास्ट वर्ल्ड कप में, इक्का दुक्का इधर उधर के एक दो खिलाड़ी हैं, लेकिन तकरीबन वो टीम्स हम जानते ही हैं उन प्लेयर्स को, पहले भी वो इन एंड आउट रहे हैं इंटरनेशनल सर्कल में। आपको लगता है कि जैसे जो इंडियन टीम है, मेरा ख्याल है कि सबसे तो चेंजेस हैं या पाकिस्तान में या इंडिया में, इन दो में ज्यादा चेंजेस हैं जो कि दावेदार हैं वर्ल्ड कप फाइनल के लिए। तो जो एक्सपीरियंस होता है प्लेयर्स का इंटरनेशनल उस सर्किट का, काउंट करता है वो, आप जो वर्ल्ड कप के लिए जा रहे होते हो? हाँ बिल्कुल करता है, क्यों नहीं। बिकॉज देखो अब हर जगह पे वो लीग्स को उसमें घुसा देते हैं, लेकिन वो अलग चीज है कि अब लीग्स में तो आप इंटरनेशनल प्लेयर को मिक्स करके खेलते हो, लेकिन आप जो ओडीआई सीरीज, बायलैटरल सीरीज खेलते हो, उसका बड़ा उस पर मतलब इफेक्ट होता है, चाहे आप T20 ले लो या ओडीआई ले लो। तो इसमें बड़ा उसका फर्क नजर आएगा और आना चाहिए। तो ये कंपेयर टू लास्ट वर्ल्ड कप जो 2023 का हुआ था, और अभी इसको देखो, टीम में मोस्टली वही खिलाड़ी थे। रोहित शर्मा, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ पहले तो, रोहित शर्मा देख लो, तुम्हारा ये कुलदीप देख लो, फिर तुम्हारे जी गिल को देख लो, ये मैं आपके सामने टीम रख देता हूँ: रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, यशवी जायसवाल, विराट कोहली, स्काई, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज। अब इसमें आखिर में ऑस्ट्रेलिया ले जाएगा। ले ऑस्ट्रेलिया जाएगा। नहीं, हमेशा अब ऑस्ट्रेलिया तो नहीं लेके जाएगा नबील भाई। यार अदिल, पता है चक्कर क्या है? हम साउथ अफ्रीका की इस वक्त बात हो रही एज यूजुअल, फिर गोइंग इनटू द टूर्नामेंट उनसे खतरनाक कॉम्बिनेशन किसी का नहीं लग रहा, लेकिन ये क्या होता है, न्यूजीलैंड के चांस बहुत ज्यादा है, इंग्लैंड, और मुझे तो इन कंडीशन में वेस्ट इंडीज बता रहा हूँ, शाम में अगर फिस गेल से बहुत ये है वो है, तो ये इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी जो छक्के मारने का जो मुकाबला चल रहा है ना, उस दिन मैंने अभी ये कल उस दिन मैच हुआ है, एक इंटरनेशनल मैच, वेस्ट इंडीज और यूएसए का, पता नहीं कौन सी दो कंट्रीज का मैच हुआ था। उसमें यकीन करें उन्होंने पूरे मैच में 13 चौके मारे थे और 16 छक्के मारे थे। माय गॉड। मतलब अब चौकों की मकदार जो है 13 है और छक्कों की
कितनी क्वांटिटी है 16, मतलब अब चौकों से ज्यादा छक्के मार रहे हैं। हाँ, लेकिन हमारे पास 11 छक्के हैं। हमारे प्लेयर जो है ना वो ट्रेंड गुड्डा है सिर्फ चौके मारने के लिए। ये प्रॉब्लम है उसमें। जो अगर कलाई का उनको इस्तेमाल छक्का करते हैं ना, मारना है तो उसके लिए बहुत उनको एफर्ट करनी पड़ती है, और छक्का मारने के बाद फिर वो सोचते हैं कि अनिल हम भाई बस यार एक एक बात छक्का आ गया, अब अनिल भाई, ये दो वाला तीन सवाल ओवर, बार-बार आता है। ये सवाल बार-बार या आता है। 2-3 ओवर नहीं, Tell 2-3 me, ओवर अब छक्का नहीं मार सकते हम, क्योंकि एक मार लिया है। तो यार ये मजहर भाई इस कह चीज रहे में हैं, हम लोग बहुत पीछे हैं। अब अदिल मजहर भाई कह रहे हैं कलाई का इस्तेमाल बहुत करते हैं लोग। तो क्या करूँ? ओह माय मतलब गॉड। तो नबील भाई, आपका क्या ख्याल है कि ये आजम खान और ये साइम अयूब इनकी मतलब आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? मैं तुमसे एग्री करूंगा। तुमने बड़ी सही बात की थी, शुरू में हमारी बातचीत हो रही थी, बहुत सारी बातें तुम सही बताते हो, मैं बड़ा जज्बाती हो रहा था क्योंकि मेरा फ्रेम ऑफ माइंड हुआ है। लेकिन इंसान को सीखना चाहिए अपनी गलती मानने की। मुझे आजम खान से सिर्फ एक ही दिलचस्पी थी कि चलो आए तो स्ट्राइक रेट बढ़े, जरा छक्के लगे। लेकिन सही बात, तुम्हारी बात भी सही है कि खाली पावर से, टाइमिंग से नहीं अब काम चलता। आपको पूरी प्रोफेशनल क्रिकेटर होना पड़ता है, वेट हो, आपकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन हो, और आपको विकेट पर रुकना भी आना चाहिए। प्लस मैं बॉडी शेमिंग की बात नहीं कर रहा, हम खुद गोल मटोल लोग, लेकिन यार नहीं, देखो, आप करें बॉडी शेमिंग की बात, हमें कोई मसला नहीं देखो है। गोल मटोल, देखो एनजी भी था, लेकिन एनजी का बैट बॉल पे देर से नहीं आता था। और जिस वजह से वो लारा और सचिन को नहीं पहुंच सका बैक इन द डेज, हमारी तो तवज्जो नहीं थी। अगर उस लेवल का फिटनेस होती तो उस लेवल के रन करता। तो ये बात तुम्हारी ठीक है कि आजम यार खान उसकी और जो इंसल्ट लोग सोशल मीडिया पे कर रहे हैं वो तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा उसको खुद भी ख्याल करना चाहिए यार। वो बिल्कुल कितने ख्याल सालों करना से, अब चाहिए। तकरीबन और 5-6 सालों से यार वो तुम अब एक बात में बताओ, है तुम यार। जब 2 ग्रीन अगर हम क्रिकेट खुद मैच चाहें, खेलते फॉर हो, एग्जांपल अभी मैं अपनी बात बताऊं, मैं अब क्रिकेट खेल रहा हूँ, मुझे लगा मेरा वेट ज्यादा है, तो हाँ, मैंने 1 महीने के अंदर अंदर अपना 5 kg वेट कम कर लिया मैं यार। अगली बात ही कर रहा था। गो ग्रीन में तुमने तस्वीर लगाई, कितनी तुमने मेहनत की, ये तुम खुद कर रहे हो ना अपने हाँ, फायदे के लिए। अच्छा चलो तो वेट वो भी एक छोड़ दो। इंटरनेशनल प्लेयर है यार, जिसने इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, और वो अपना बिल्कुल भी लेकिन ख्याल नहीं कर रहा यार। और और वो और डे साइम बाई अयूब डे, की डे तुमने बाई बात डे की, वो गेन ही किए जा रहा है यार। साइम अयूब की बात की, तो मेरे बस ठीक कराची है, ठीक हाइट है। जितने फ्रेंड हैं वो दिस मुझसे इज बड़े टू मच, नाराज सब हो लोग जाते बोर हैं। हो रहे हैं, सब लोग बोर हो जाते हैं इन बातों से। दिस इज टू मच। अरे तो क्या बातें कह रहे हैं, मुझे साइम ये बात बताओ। क्या हाँ, इनकी नहीं, गर्लफ्रेंड्स की बातें कह रहे हैं, वो है नहीं। आप मुझे ये बात बताओ कि एक पाकिस्तान, एंड आई ऑनेस्टली फील दैट कि जो 6-7 नेशंस हैं जो कि क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलती हैं हर दफा, उन सब का जो लेवल है, वो जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन, कलाइयों की ताकत और फलाना टमकाना और ये इनोवेशन, इनोवेटिव शॉट्स एंड स्टफ, ये सब का सब ये टीम्स का ऊपर गया है। पाकिस्तान का या तो वहीं पर ही है जहां पर वो आज से 6-7 साल पहले था, या नीचे गया वहां से। अच्छा, पाकिस्तान एज एन एक्सेप्शन इज द ओनली टीम इन द वर्ल्ड जो कि आईपीएल नहीं खेलती। आपको लगता है कि आईपीएल ना खेलने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, या नहीं कोई फर्क नहीं नहीं पड़ता? नहीं, नहीं यार, आईपीएल का नहीं नहीं इससे नहीं कोई लेना नहीं देना नहीं है। नहीं नहीं यार, नहीं नहीं, मतलब द कोई लेवल ऑफ फर्क नहीं पड़ता। गेम जो डिफरेंट अदील ने बात की कि पूरे मुल्क की जो हालात हैं अक्कासी करते हैं, हर डिपार्टमेंट प्रॉब्लम पे जाते हैं। देखो हमारी डोमेस्टिक में अदील पढ़ता रहता, देखता है ये तुम लोग स्टैट्स वाले देखते हो, मुझे स्टैट्स के नाम से बॉयल होना शुरू आता हूँ मैं। लेकिन स्टैट्स अगर देखो, अभी उस दिन जो है राशिद लतीफ वैसे तो ढंग की बातें सारी नहीं करता, लेकिन वो बता रहा था कि लास्ट 7 साल में हमारे यहाँ डोमेस्टिक में 4 डे गेम, 1 डे गेम, जो 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 पावर प्ले हैं वो पूरी दुनिया के डोमेस्टिक सबसे लो है। तो यार ये बातें करती है, उसमें खाली प्लेयर का कसूर नहीं है। आप कंडीशंस देते हो, किसी बंदे को एक मैच के बाद ये नहीं पता होता कि उसने अगला खेलना है, क्या उसकी पोजीशन है। ओपनर तैयार होते हैं तो मिडिल ऑर्डर जाते हैं, ये पूरा एक मैस है जिसे कोई जादू की छड़ी से कोई भी सेलेक्टर आ जाए नहीं कर सकता। ये रिवैम्प बड़ी मुश्किल से होगा। पहले हम लोग प्रोफेशनलिज्म, नबील भाई मैं आपकी बात सॉरी काट रहा हूँ, प्रोफेशनलिज्म की कमी है एक्चुअली में। हाँ सही अब बात है, जैसे हमारे मुल्क में हमारे लोगों में प्रोफेशनलिज्म की कमी है, इसी तरह क्रिकेट में भी है। अब इनको ये सही नहीं बात, पता कि हमने प्रॉपर रोकने के लिए जाना है या प्रॉपर छक्का मारने के लिए जाना है, वो बीच में सही कंफ्यूज बात है। है। उनको कोई प्रॉपर टेक्निक और कोई बताने वाला भी नहीं है, और उनको कोई प्रॉपर कोचिंग देने वाला भी नहीं है। हाँ, और मतलब और ये इतने कोच रखे हैं, ओवरऑल कहते ही हैं टू हम मेनी लोग कुक्स पीछे हैं। स्पॉइल द प्रॉब्लम, डिश। इतने कोचेस से कंफ्यूज हो जाएंगे वो यार। मतलब किस किस चीज का कोच है मजहर भाई, कलाई के लिए भी कोच रखा है इन्होंने, यार ये गलत है, इसका तो कोई थोड़ी होता है। नहीं सुने में आप एक ही बात पकड़ लिए, मेरी बात सुने। देखो भाई, हम जब पढ़ते थे स्कूल के अंदर तो हमें टीचर बताता था बेटा ये गलत है, ये सही है, राइट। मजहर भाई हर दफा बहुत तो नहीं पुरानी बात पूछते है थे वो। ना, हर दफा तो नहीं पूछते थे ना कि हाँ ये गलत है तो मैं करूँ, या सही है तो मैं इसको आगे और दोहराऊं। मजर भाई ये बताओ कि अगेन मैं उधर फंस चुका हूँ। ये ड्रॉप इन पिचेस आ रही हैं एडलेट से। तो यार मैं छोड़ दें उनको यार। नो, हम यार छोड़े पाकिस्तान की बातें, बेकार है, तो बेकार फ्लैट सा। फ्लैट पिचेस बनानी है उन्होंने, फ्लैट पिचेस ही अगर नहीं, बट स्टिल अब वो एडलेट की क्या होती है, बाउंसी एंड पेसी पिच होती है यार ना। काशी क्या सवाल है ये, तुमको पता है कि यानी अगर एडलेट में आप भी नो, अब्दुल रन यू थे जस्ट यार। हैव, आप अमेरिका में खेल रहे हो और एडलेट से ड्रॉप इन पिचेस आ रही हैं अगर, तो जो प्लेयर है वो किस तरह से प्रिपेयर करता है? वो बाउंसी और फास्ट ट्रैक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। कैरेबियन में जो मैचेस हो रहे होते हैं वो लो लो बाउंसी पिचेस होती हैं, ग्रिप करता है बॉल, है ना, रुक के आता है।
और अगर एडलेड से दूसरी तरफ पिचेस आ रही हैं तो वो मतलब उछल के आ रहा है बॉल इनका कोई पता नहीं है, वो जब जाके खेलेंगे तभी पता चलेगा कि कैसी पिचेस है। लेकिन पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग कर रहा होगा तो बहुत मुश्किल पिच होगी, और बाद में जब सेकंड बैटिंग करेगा, सेकंड जो भी टीम खेलेगी तब तक पिच ठीक हो चुकी होगी। और अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करेगा तो बहुत फ्लैट पिच होगी, जब पाकिस्तान सेकंड बैटिंग करेगा तो तब तक जाते जाते ना पिच पे बहुत सारे खड्डे खुड्डे आ जाएंगे, पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। क़यामत आ जानी है पिच के ऊपर, तब तक क़यामत आ चुके हैं, कुत्ते आगे मूत के चले जाएंगे। ये जो ड्रॉपिंग पिचेस की जो मिट्टी होती है ना, ये मेरे गांव की बात कर रहा हूँ जहाँ से मैं हूँ, तो वहाँ पे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से ही, मतलब ये एडिलेड वगैरह से आती है, वहाँ भी स्पेशली उन्होंने बनाई है पीछे बाकायदा, तो वहाँ पे उनको प्रैक्टिस दी जाती है। मैं ग्रास रूट लेवल के क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, जूनियर डिवीजन की, जब जाके उनको आगे जाके चांस मिलता है स्टेट लेवल से फिर वो रणजी ट्रॉफी में आते हैं, तो ये इस तरह से उनको तैयार किया जाता है। ये ग्रास रूट लेवल का हाल है इंडिया की बात कर रहा हूँ। बीच तो वहां से मिट्टी तो वहीं से आती है ऑस्ट्रेलिया से ही, लेकिन उनको प्रैक्टिस की जाती है। तो यार ये इस पे बात करें, ये जो हमारे जो 3 हिटर इन्होंने शामिल किए हैं नए अच्छे, उनका क्या फ्यूचर है, आपको क्या नजर आ रहा है काशिफ भाई? ये जो आजम खान है, ये जो साइम अयूब है, और ये जो चाचा इफ्तिखार 50 साल का बाबा हमारी टीम में खेल रहा है। मुझे चाचा मत कहो, मैं जवान हूँ अभी भी। मजर भाई, आप अगर थोड़ी दाढ़ी को वो कर लें ना, रंग कर लें, तो आपकी उम्र के हैं वो। जी, इन माय ऑनेस्ट ओपिनियन, हम इस तरह की बातें करते अच्छे नहीं लगते हैं हमें। मुझे लगता है कि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, ये बातें करना ही फजूल है। चॉइस नहीं है, लेकिन फिर लेकिन जो फिर आपको थोड़ी सी इज्जत दे रहा है उसको भी तो बैच करना अच्छी बात नहीं है ना यार। बिल्कुल नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, मैं तो ये मानता ही नहीं हूँ। मैं तो आपको सीधी सी बात कर रहा हूँ। दूसरा ये कि अब इफ्तिखार को भी इनको ऊपर नंबर, ये बड़ी ज्यादती कर रहे हैं कि आप शादाब या प्रॉपर इम्प्रॉपर लोगों को उसके ऊपर कर देते हैं, फिर उसको कहते हैं खाली 20-25 रन करता है। भाई जब ऊपर से विकेटें उड़ चुकी हैं, तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तो वो इस 20-22 रन ही करेगा ना। जब उसको तुमने एज अ बैट्समैन तैयार किया है तो तुम उसे करो। शादाब को तुम क्यों ऑलराउंडर बनाने की कोशिश कर रहे हो यार? तुम शादाब, वो मैं आपको बता रहा हूँ, शादाब का मेरा ख्याल है कि वो वर्ल्ड कप में एक आधा मैच उसको देंगे, और उन्होंने उसको एक्चुअली सीक्रेट वेपन के तौर पे रखा हुआ। मेरी अपनी ओपिनियन है कि अबरार को ये ना अनलीश करेंगे वर्ल्ड कप में ही, ताकि उसको लोग मतलब कम से कम रीड कर सकें, उसको एक वेपन के तौर पे यूज करना चाह रहे हैं। मेरी अपनी, और वाकई में इसमें कोई शक नहीं कि गोरी टीमों को, साउथ अफ्रीका या इस तरह को वो काफी तंग कर सकता है। साउथ अफ्रीका हो गया, वेस्ट इंडीज, तो उसका वेपन न्यूजीलैंड वगैरह को, इंडिया बांग्लादेश, ये लोग स्पिनर बेहतर खेलते हैं, तो उसके अगेंस्ट फास्ट बॉलर को लगेंगे। ये इनकी स्ट्रेटेजी होगी। अच्छा, आमिर इमाद का मुझे समझ नहीं आ रहा, वापस आए तो इनको खिलाना या नहीं? इमाद बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, और इमाद बहुत यूटिलिटी प्लेयर है अभी तक, मतलब T20 के लिए वो यूटिलिटी प्लेयर है, क्योंकि उसकी बॉलिंग अभी तक जो स्ट्रेटर मारता है ना, उससे खेलना बड़ा मुश्किल है। जो विकेट के अंदर जो लो रहती है, कभी कभार एक्स्ट्रा बाउंस आ जाती है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। मज़र भाई, ये दोनों पाकिस्तानी लोग हैं, का अली भाई, जो है वो अपनी आपस में बातें करते हैं, आप इंटरनेशनल बातें करते हैं। 11 की पूरी 11 के जरा मेरी बात सुने। नहीं, बाबर की तारीफ तो सुन लें थोड़ी, नबील भाई से बाबर की तारीफ तो सुन लें थोड़ी। नहीं, सुनता हूं मैं। नहीं, आज कुछ नहीं है कहने को। ये 11 जब लड़के हमारे, उसमें आप कितने ओपनर है और कितने विकेट कीपर है, मुझे बताएं। आपने गिने होंगे ना? सारे ओपनर है। हाँ, तो ये ओपनर इतने भरे हुए हैं और कीपर इतने भरे हुए हैं, और जब आपकी विकेटें गिर जाती है 4 या 5 या 6, तो आप कौन सा प्लेयर ऊपर जाके खेलेगा? यहाँ मिडल ऑर्डर में इतना बड़ा गैप है, वो नजर नहीं आ रहा है, तो वहां पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे इसको फिक्स करना है। तो यार मैंने आज ग्रुप में भी यही बात की थी कि जब साइम को नहीं चांस दे रहे थे, जब आजम को नहीं चांस दे रहे थे, तब सब लोग चीख रहे थे कि ये साइम को क्यों नहीं लेके आ रहे, आजम को क्यों नहीं लेके आ रहे, वो हिटर हैं। तो अब सब लोग सोशल मीडिया पे, सब लोग इंक्लूडिंग नबील भाई भी चीख रहे हैं कि क्यों टीम में खेल रहे हैं। उसका बड़ा हवा बना। एक सेकंड मेरा था, साइम अयूब आया, उसका बड़ा हवा बना। मैंने ये नोटिस किया, वो आयरलैंड भी गया, उसके बाद वो इंग्लैंड में भी आया। हर बंदा उसको उसकी बॉडी पे गेंद कर रहा है, हर बंदा उसको बॉडी पे बॉल कर रहा है, और वो बॉडी से ही उधर ही स्क्वायर लेग के ऊपर या थर्ड मैन के ऊपर वो कैच पकड़ा रहा है, और वहां से वापस जा रहा है नो लुक शॉट के चक्कर में। वो क्या साइम अयूब को खुद को समझ नहीं आ रही कि मेरी बॉडी पे गेंद क्यों कर रहे हैं, मुझे आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद क्यों नहीं कर रहे, आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्क क्यों नहीं कर रहे, साइम का जो है ना, गेंद नहीं कर रहे। मतलब पागल को भी नजर आ रहा है कि यार, यानी आप ये कह के मान के चलें कि साइम अयूब की जैसे वो गो टू शॉट है, द नो लुक शॉट, वो उसकी गो टू शॉट है, राइट? और वो उसको उसी गो टू शॉट पे आयरलैंड ने भी पकड़ लिया और इंग्लैंड ने भी पकड़ के रखा उसको। तो यानी ये चीज क्यों आपको समझ में नहीं आती है? अगर एक लड़का वो काम ही नहीं कर पा रहा उसके ऊपर, ना वो हिलता है अपनी पिच से, ना वो आगे पीछे होता है, ना वो गेंद की लाइन चेंज करता है, कब तक आपने चांस देना उसको? अभी वो शारिक भाई भी जाने से पहले क्या कह कि भाई क्यों उसको ड्रॉप किया चौथे मैच पे? बस भाई बहुत हो गया यार, कोई एक आधा और भी कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेते तो इट्स ओके। बात ये है काशिफ भाई कि अभी उसको ड्रॉप कर रहे हैं ना, तो उस पे भी चीख रहे हैं।
अगर उसको अभी ड्रॉप कर देंगे टीम से, अब ज्यादातर लोग तो इसी हक में हैं कि उसको ड्रॉप कर दें, जैसे अभी आप कह रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसको ड्रॉप करेंगे 8-10 मैचेस, कोई और भी उसकी जगह पे आएगा, वो भी आगे फ्लॉप ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान का कैलिबर ही ये है। लेकिन जैसे ही हो सकता है उसकी जगह पे वो आ जाए, इमामुल हक आ जाए फिर, तो तो नहीं उसने भी फ्लॉप होना है, फिर लोगों को दोबारा साइम की याद आनी है, दोबारा से आजम की याद आनी है। ये इशू नहीं है, इशू यही है, लोगों की बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी है। ये है कि कम से कम 4 मैचेस में तो मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ, कम से कम 4 मैचेस में, मतलब भाई आप कम से कम 4 मैचेस में अपनी हर बॉल साइम अयूब को उसकी बॉडी पे मारी है, शॉर्ट ऑफ द लेंथ, और उसकी बॉडी पे कर रहे हैं, शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉडी पे कर रहे हैं, और वो उधर ही कैच पकड़ाता है, बाहर चला जाता है। यानी ना वो बंदा आगे पीछे हुआ, ना उसने कोई और इनोवेटिव शॉट खेली, उसने कुछ नहीं किया, उसके पांव उधर लॉक खेलता है जो खेलता है। कब करना है, कब ठीक करना है, उसके 5 मैचेस बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरे मैच में कोई बंदा आपको आपके जिस्म पे बॉल मारना शुरू कर दे ना, तो वो आपकी जो मैनेजमेंट है, कोच आपको लेके बैठ जाती है कि भाई तुम इधर गेंद करें, इसको पकड़ो। तो ये कब करना है मजहर भाई, मुझे बताएं। यानी अगर वो नहीं कर पा रहा है तो फिर उसको नहीं, लेकिन मसला ये है कि इतनी इसको 22 इनिंग्स हो गई सो फार, राइट? अपना लैपटॉप रख के ड्रामा लगाऊंगी। 22 से ज्यादा इनिंग्स हो चुकी है, और ये बार बार वही गलतियां करता जा रहा है। गलतियां फिर आप देखो अभी बन जाती है तो उसको पता नहीं चलता कि उसको फिक्स करना। तो ये काम कोचेस का है, जो बैटिंग कोच है इनके, उनको दिखता नहीं कि ये इतनी एग्जैक्टली दिस इज व्हाट माय पॉइंट इज। यानी फखर जमान को भी पैर पे यॉर्कर मारी जा, उसने उधर कैच पकड़ा दिया है स्क्वायर लेग पे। मजहर भाई ज्यादा गुस्सा मत करो, किस्मत उड़ जाएगा यार। जो ऊंची टांग करके लेता है बस वही उसका शॉट है, कहले उसका जो अभी जब दूसरे शॉट में स्टार्ट किया तो ये अदील भाई ने बात की कि सियासत है वो नजर आ रही है, तो अदील भाई जरा थोड़ा सा उसको इलैबोरेट करें, क्या कौन सी सियासत है? मैं अदील से पहले इजाजत लूं, मैं इसकी साइम की बात करता हूं। देखो साइम पे क्या होता है, अभी चूंकि यहाँ पे थोड़ी सी इरेलेवेंट है, लेकिन वो बात करना जरूरी है, जो अदील बात कर रहा है, लोग उसको करते हैं। एक तो गलत चीज है, आपको हकीकत माननी पड़ेगी। हमारे यहाँ बहुत पुरानी राइवलरी है, मैं उसका शिकार नहीं हूँ, अदील नहीं है, तुम नहीं हो, लोग हैं। वो कराची वर्सेस लाहौर, और उसमें जज्बाती सारा कराची आइट साइम 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 करता था, फिर कहते उसको मौका नहीं मिलता। तो साइम ने वही किया जो एमक्यूएम करती है, जब पावर में आए तो उसके बाद क्या कहते हैं, उसका फिर करप्ट लोगों के साथ मिल गया। कहते अजीब यार, नहीं होता उनसे, उसकी कैलिबर नहीं है। और वो देखो शुरू में जिस लोगों ने बात की, मैं नेचुरल बिल्ड पे बात नहीं कर रहा। अभी अदील ने एक बात समझाई थी यार, जब तुम गए हो तुम्हें अपनी बॉडी मूवमेंट, तुम्हें पार अपनी मसल्स को इंप्रूव करने, ये बता रहा है जो गो ग्रीन पे खेलता है, ये देख इसके कितना फिट लग रहा है, कर रहा है। यार तुम्हारे पास वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो कैलिबर नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, और इसके पास ये बहाना नहीं है, इसको इस सिस्टम ने, पंजाब से वहाब रियाज है, वहीं से बाबर आजम है, सारे प्लेयर्स पे फोकियत देख के पाकिस्तान में खिलाया, पीएसएल में खिलाया, ओपनर खिलाया, मिडिल ऑर्डर खिलाया, T20 खिलाया, वनडे खिलाया। अब अगर इस पे भी परफॉर्म नहीं कर रहे तो वो मेरी बात सही है। मेरे मोहल्ले के एक बुजुर्ग कहते थे बकरीद के सीजन पे कि उनको पता ही चल रहा क्या हो रहा था, दुम उठा के देखी तो मादा निकली। ये है मसला, उसका सारा मसला। लेकिन इससे बेहतर तो फिर वो सर्जिल खान था जिसको इन लोग ने बुला चुके थे। हकीकत ये बात सही था। अब देखो वो अदील की बात, अब मैं और काशिफ इस बात पे बड़े स्ट्रिक्ट, काशिफ थोड़ा डिसएग्री करता है, उसका पॉइंट ही मेरे दिल को लगा। फिर मेरे भाई से डिस्कशन हुई तो कह रहे हैं जो भी आपके दोस्त सही बात कर रहे हैं। अब मेरा और अदील का इस मामले में पॉइंट हमारा सेम ही है। रमीज राजा कोई इसने एक बात आके डिसाइड की थी, मैं पुराने क्रिकेटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कि जो मैच फिक्सिंग है इसके आसपास होगा वो टीम के पास नहीं होगा। परफेक्ट हो गई बात, कायम रहो उस पर। अब क्या हुआ, आपने इसको ओवरटर्न किया सर्टन लोगों के लिए, ठीक है, आपने आमिर को इजाजत दी। अच्छा उसका शिकार जो है शर्जील और वो दूसरे लोग हो गए, तो यार या तो वो भी वापस आते या ये भी वापस नहीं आते। तो वही ऊपर से बोरिंग बातें ना करें। नबील भाई, सलीम मलिक यार एक मिनट यार वो एक लिहाज से नबील भाई, ओके मतलब अदील एक मिनट। अच्छा बताओ भाई, हीरा मंडी का एपिसोड देखा तुमने? क्या बातें कर तुम ऐसा? मैं मेरे हाथ है भाई, मेरे से नहीं होता, हीरा मंडी नहीं देखा जा रहा भाई मेरे से, बड़ी मुश्किल से मैंने देखा है, बड़ी मुश्किल से। मैंने तो हाथ खड़े करके, मेरे में इतना स्टैमिना नहीं है भाई, इतनी। मैं तो एक एपिसोड भी नहीं देखा क्योंकि ये अच्छा एनीवेज, मैं आखिरी हम लोग एंड की तरफ जा रहे हैं, सो प्लीज मैं अदील वैसे इस डिस्कशन के बाद जब मैं तुमको मिलूंगा ना तो एक रुमाल ले आना, मैं लिपट के रोने लगूंगा, मतलब मुझे यकीन नहीं। काशिफ भाई, अफगानिस्तान, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज, इनका कोई चांस देख रहे हैं आप टॉप 4 में? अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज, यस। वेस्ट इंडीज तो डेफिनेटली है, बहुत खतरनाक टीम है इस वक्त, और अफगानिस्तान एक छुपा रुस्तम हो सकता है। बिल्कुल। एक ऑनेस्ट ओपिनियन में टॉप 4 की बात कर रहे हैं, कल की मैच टॉप 4 में मेरे तो वेस्ट इंडीज है टॉप 4 में। चले इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया है मेरी टॉप 4 में, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, वेस्ट इंडीज एंड साउथ अफ्रीका।
डू यू ऑनेस्टली बिलीव कि आईपीएल का सीजन खेल के इंडियन जब आएंगे तो वो क्वालिफाई करेंगे? आज तक तो नहीं किया उन्होंने। हाँ नहीं, उनकी अभी जो लेवल है ना वो बहुत ऊपर जा चुका है उनका। उनके प्लेयर्स ऐसे डेवलप हो चुके हैं कि जो मतलब किसी टाइम भी गेम को चेंज कर सकते हैं। पर हर थोड़ा सा वो हमारा वो हर देसी IPL में खेलने नजर आता मेंटेलिटी कभी कभार उनके ऊपर भी डोमिनेट कर जाती है, देसी मेंटेलिटी जो है। हमारी है। नहीं हमें ये चीज लेकिन नजर आती। हर आईपीएल सीजन के बाद आपको लगता है कि इंडिया की टीम अब बदल चुकी है, लेकिन जब आते हैं तो फिर वही, जैसे वो नबील भाई ने कहा है ना कि तुम उठा के देखा तो ईगो आ जाता है, ईगो का मसला है ना उनका। वहाँ वो सवार हो जाता है उनके दिमाग पे कि हम तो इनको मार ही देंगे, बस वहां पे ये रुक जाते हैं। तो ये मसला है उनके साथ है, क्योंकि और कॉन्फिडेंस एक अलग बात है और एक प्रोफेशनलिज्म क्रिकेट यार में। प्रोफेशनलिज्म बहुत आ गई है उनमें एक्चुअली। हाँ है, लेकिन उनमें ईगो नहीं गया पाथवेज अभी बन तक। गए हैं, वो पाथवेज से आए हुए अनिल भाई, प्लेयर्स हैं। पहले रणजी खेलते हैं, दिलीप ट्रॉफी खेलते हैं, क्या अब सैयद देखिए अभी नहीं मुश्ताक खेल रहे हो। ट्रॉफी। नहीं 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 नहीं, सब नहीं खेल रहे हैं। ये आईपीएल में इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, फिर बायलैटरल सीरीज उनकी देखे उठा के, ये बहुत कम लोग। आपने लास्ट टाइम कब देखा विराट कोहली को दिलीप ट्रॉफी में? विराट कोहली तो जो अब उनकी बात एग्जाम्पल के ना तौर करें पे। यार मजहर भाई। मैं यहाँ पे बाबर आजम को हम तो डिस्कस कर ही नहीं रहे ना। नहीं हम नहीं लोग रिजवान को डिस्कस कर रहे हैं। हम नहीं, तो डिस्कस कर रहे हैं ना जो उस पाथवे से आए हैं, जैसे साइम हो गया, जैसे वो जी आजम हो। इसी तरह मैं दूसरे लोगों की डिस्कस कर रहा हूँ कि जायसवाल हो गया, शुभमन हो गया, हाँ या वो वो ऐसे ही आया। जी अ, जी शिवम दुबे हो गया। ये मतलब वो एक पाथवे से आए हुए हैं और प्रोफेशनलिज्म से आए हुए हैं। जी तो जी। वो अब बहुत ऊपर जा चुके हैं और वो प्रॉपर क्रिकेटर बन, मतलब पक्के हुए क्रिकेटर बन चुके हैं। लेकिन हमारी लेकिन लेकिन उन पे पैसा भी लगाया ना जनाब। वही बात ये है कि जब उन्होंने अपने अपने कोचेज रखे हुए हैं यार, अपने अपने हर किसी ने जी अपने अपने कोचेज, अपने अपने ट्रेनर रखे हुए हैं। हाँ। और इनका जो एनएसए कैंप लगता है ना, तो कोई भी जब आईपीएल शुरू होती है उससे पहले या यार उसके नबील बाद भी। भाई से क्वेश्चन पूछना है। नबील भाई जरा जी बताएं पाकिस्तान के चांसेस क्या है वर्ल्ड कप में यार। यार पहले की तरह ऐसा होता था ना कि हम बारिश हो जाए और ये इनमें से जेलिंग भी हो जाए, प्रेशर में आ जाए। ये इसमें इस दफा कम चांसेस हैं, क्योंकि ना बहुत ज्यादा, यार आप इस पहले भी ये सब हार होती थी ना, कि पहले ये लोग आते थे ना तो इनको आप, क्योंकि सोशल मीडिया का इनकी हालत देखो, ये सारे आ रहे हैं बिल्कुल डरे हुए हैं, इन पे दुनिया जान का प्रेशर है, जो सारों की जिम्मेदारी है इन्होंने ली हुई है। हाँ इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ, क्या कहते हैं, अर्जेंटीना के पास नहीं है। कलाई कोच, नाक कोच, पुट्ठा कोच, ये कोच, इतना कुछ रख लिया इन्होंने यार। और और क्या कहते हैं, गुल कोच, सुपर हसन जही कोच, और ये वाला कोच, इतना कोच रख लिए, इतने मतलब हर कंफ्यूज हर है। पोजीशन का कोच अलग है, हाँ? हर पोजीशन का कोच अलग है, और उस पे क्या कहते हैं, नहीं रखा मतलब तो। अच्छा, फिर एक और चीज नजर आ रही है, ये बेचारे, इन्होंने कोई नया मीडिया स्ट्रेटेजी बनाई है, नए बच्चों को उठा के ये उसमें भेज देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो बेचारे ना समझी से कुछ बात कर देते हैं, सारे उन पर ताबड़तोड़ कर लेते हैं। भाई ये नहीं करो यार, उनको क्रिकेट नहीं खेली आ रही। एक बंदे को मीडिया, बाबर को भी ना भेजो, अजहर महमूद है ना, इंग्लैंड में रहे हो, आप जाके बातचीत करो। अच्छा भाई, तस्वीरें खिंचाने आ रहे हैं तो मोहम्मद यूसुफ, अजहर महमूद, 90s की पूरी टीम तो बस के बाहर खड़ी होती है। ये बहुत गलत साइन है। इस दफा पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है। मैं ऑनेस्टली ये समझता हूँ कि पाकिस्तान हमेशा ही, अब देखें, अगर 6 में से 4 दफा पाकिस्तान ने सेमीफाइनल्स और फिर फाइनल्स को क्वालिफाई किया है, तो आई ऑनेस्टली बिलीव कि इस दफा भी कर लेगा। लेकिन बात वही है कि आई एम लुकिंग फॉर दी एक्स फैक्टर, और मेरे लिए जो एक्स फैक्टर है, मुमकिन एक्स फैक्टर है, वो या साइम है बाबर या आजम। नहीं। बाबर आजम नॉट दी एक्स फैक्टर ना। एक्स फैक्टर आपका या वो साइम है या आजम पाकिस्तान खान का एक्स फैक्टर भी है। वही है, ए फैक्टर भी वही है, बी फैक्टर भी वही है, सी मुझे फैक्टर एक भी, क्वेश्चन जी फैक्टर भी। नबील भाई से पूछना है। नबील भाई, अगर एल इंडिया, फैक्टर। बाबर के लिए आपका बहुत काफी मोहब्बत है उससे, अगर बाबर ने इंडिया के सामने मैच जिता दिया तो आप क्या करोगे? नंगा नंगा हो होकर जाऊंगा। नाचेगा। एक ही साथ हमने एक ही बात बोली। काशिफ भाई ये रिकॉर्डिंग भी आ गई है, ये नंगा होकर क्या नहीं, नाचेगा, इसको नचवाना है नंगा होकर। मैं भाई आपको क्या कहते हैं, डिक्सी क्वीन पे एक बंदा भाग रहा होगा बनियान लेके, और या तो फिर उसका उलट बता रहा हूँ, विराट कोहली ने जितवा दिया, जो मेरा यार फेवरेट है वो, बैटिंग का बाप आप बोलते हैं ना, वो क्रिकेट का नॉर्मल सी बाप। बात है वो, मजर भाई वो नॉर्मल सी बात है। हम्म, इंडिया को एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इस बार फेस करनी पड़ेगी, वो भी एक कटहरे में है एक बात में। हाँ सब कुछ उनकी क्रिकेट में सही जा रही है, लेकिन आईसीसी के लास्ट 10-11 इवेंट्स में उन पे ये बात आ रही है उनके ऊपर, कि वो बड़े गेम में आके प्रेशर को हैंडल नहीं कर रहे हैं। तो हाँ ये चीज, क्योंकि अंदर से वो भी देसी हैं, वो भी वही है कि बेटी की शादी में रोए चले जा रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा, तो वो हाँ। अंदर से भी तो उनके अच्छा भी। चलें, अच्छा यार एक मिनट, काशिफ भाई प्रेडिक्शन करें कि पाकिस्तान इंडिया का मैच बहुत बड़ा मैच है। उससे पहले भी हम लोग पॉडकास्ट करेंगे एक नेक्स्ट सैटरडे को। मेरी बात ठीक, बताएं कि क्या लगता है कि ये पाकिस्तान इंडिया कट्ठे के कट्ठे मैच देख में लेंगे यार, कट्ठे देख लेंगे। इकट्ठे देखेंगे, वो तो देखें। अच्छा मुझे ये बताएं कि कौन क्या लग रहा है कि कैसे खेलेंगे, क्योंकि ये मैच इररेलेवेंट है, पता है, ये इस मैच की कोई वैल्यू नहीं है। नहीं सही बात है। और तुमने ये अदील जो बात कर, देखो इस बात, सॉरी थोड़ी सी पॉडकास्ट बड़ी,
आप ये देखना, ये दुनिया में मैं भी इन सारी बातों को ना सही नहीं समझता था। ये जो अदील ने इररिलेवेंट बात बोली ना, ये बात बहुत रेलेवेंट है। ये इनको क्या कहते हैं, दोनों ये को एक पूल में डाला है। पूरा ब्रॉडकास्ट अमेरिका कनाडा में इसको स्पॉन्सर करने के लिए पूरा पीछे पड़ा हुआ है। यहाँ से मैं कितने लोग जान रहा हूँ, एक बंदे ने उधार पे पैसे लिए, एक को मैं जानता हूँ, मेरा ब्रॉडकास्टर दोस्त है, मेरे पास आया था, जो मैं आप लोग बता रहा $2,000 का, लोग इंस्टॉलमेंट में पैसे लेके जा रहे हैं। क्यों है ये सारी हाइप? वो सारी हाइप इसलिए 100% आईसीसी या मीडिया या ब्रॉडकास्टिंग नॉर्थ अमेरिका में चाहेगा कि ये दोनों ताकतें 2 बार तो कम से कम खेलें। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। पहले मैं इन बातों को नहीं मानता था, लेकिन माननी चाहिए भाई, यही है। इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। की डिफरेंट गेम दे हो कैन चुका प्ले है इन सेमीफाइनल अगेन। अगेन। बिल्कुल सही बात है। ये जो इसने बात बोली बहुत बड़ी बात है। इसका सिर्फ एक एडवांटेज पाकिस्तान को जाता है। देखो इस मैच में, देखो पिछले जितने वर्ल्ड कप में गए हैं पाकिस्तान, हमेशा इंडिया के साथ जो मैच होता है ऑलमोस्ट डू एंड डाई वाला सिचुएशन होती है, हमेशा पॉइंट्स कम होते हैं। इस मैच से पाकिस्तान रिलैक्स जाएगा कि अगर तो अल्लाह ना करे। रिलैक्स नहीं होता, कुछ नहीं रिलैक्स नहीं नहीं होता। नहीं नहीं पाकिस्तानी रिलैक्स नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूँ कि इंडिया अगर पहले खेला ना तो 240 स्कोर आ रहा है। नहीं अदील, जो 240 मुझे जो डर लग नहीं रहा है, बात मेरी बात स्पेसिफिक कंप्लीट होता। नंबर कहाँ से ले अब आए आप? मजहर भाई मेरी सॉरी बात यहाँ कंप्लीट पे होने दें। हाँ मुझे इसलिए प्रॉब्लम लग रही है इस मैच में कि इस मैच से पहले तो पाकिस्तान का मैच नहीं है ना। है। मेरा ख्याल है है पाकिस्तान इंडिया का मैच, हम लोग पाकिस्तान इंडिया के मैच है के बाद 5 तारीख को फाइनल है। करने के लिए सुन ज्यादा सुन लो, बेहतर बात होगा। बात तो पूरी सुन लो। शान, मीरा की शान, बात तो पूरी सुन लो। क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं, अरे रे मुस्कुराहट देख मीरा का सुन, खैर। तो वो सुन के मीरा का नाम। साउथ इंडिया का एक एक्टर है, वैसे ही लग रहे हैं। अबे तुमने कहा सब कश्मीरी ये लॉरी बर्ड को साउथ इंडिया आने गए। अच्छा पुष्पा, बात तो सुन लो पुष्पा। हम्म। सुनाए सुनाए। कि बोलने बैठा अगर हूँ। ये खुदा ना खास्ता ये कोई मैच हार गए इंडिया के मैच से पहले, फिर पाकिस्तान के पास प्रेशर होगा। वरना तो ये पाकिस्तान इंडिया का मैच, ये वाहिद मैच है जो अदील ने बात की रेलेवेंट, इसको इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी आपके पास वर्ल्ड कप खुला होगा। ये बात बड़ी जबरदस्त की इसने। ऐसे ही है। इससे पहले पाकिस्तान का मैच कनाडा से है, हाँ हाँ इंडिया से तो पहले कनाडा से आए है। हाय, मुझे नहीं आज पता आए तक लेकिन हाय, यानी इससे पहले इमिग्रेंट जितने भी वर्ल्ड कप मैंने इमिग्रेंट कम से वर्सेस कम अपनी सिटीजन। जिंदगी में, इससे पहले जितने भी वर्ल्ड कप मैंने कम से कम अपनी जिंदगी में देखे हैं ना, लेकिन तो अब अगर वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है तो एक कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड फेवरेट्स आपके होते हैं, जिसमें कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका होते हैं। वर्ल्ड कप अगर ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है तो कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड फेवरेट्स होते हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड फेवरेट, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड फेवरेट होते हैं। हम्म। ये जो एक स्पेसिफिक वर्ल्ड कप आ रहा है, इसमें जो ग्राउंड कंडीशंस हैं, जो पिच कंडीशंस हैं, जो वेदर है, जो एक उसकी बेस के ऊपर आप किसको कहेंगे कि ये फेवरेट है? मुझे मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि सुपर 8 में सारे मैचेस वेस्ट इंडीज में होने हैं, ठीक है। ये जो पहले वाला राउंड है इसमें से 5-5 टीमें हैं, जिसमें से 2-2 टीमें अच्छी हैं, बाकी 3-3 टीमें खसी हैं। तो उनमें से बिल्कुल मतलब सही। सुपर 8 में जो मैचेस होने हैं वो सारे वेस्ट इंडीज में होने हैं। तो वेस्ट इंडीज की पिचेस ये तो वेस्ट इंडीज की पिचेस नॉर्मली मतलब कभी कभार स्लोइश हो जाती हैं, कभी कभार हाई स्कोरिंग हो जाती हैं। तो वहां वेस्ट पे इंडीज जाके को सही पता है। मुकाबला होगा। वहां पे सब पाकिस्तान हमेशा अच्छा परफॉर्म करता है। अच्छा परफॉर्म करता है, और पाकिस्तान, बॉल अगर रुक के फंस के आया तो अबरार वगैरह वहां पे हाँ, कोरी वो टीमों को और कामयाब काली रहेंगे। टीम ये वहां पे जैसे तो साउथ अफ्रीका। चाचा भी नहीं पकड़ा जाएगा, और साइम अयूब अगर उससे बॉल करवा ले तो वो भी नहीं पकड़ा जाएगा। हाँ और आजम खान भी नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन आजम खान को तो रोलर के तौर पे उन्होंने पिच पे यूज करना है। बहुत बहुत लेकिन मुश्किल लेकिन है। आजम आजम का तो बहुत मुश्किल है यार। आजम को लेकिन तो अगर स्लो स्लो पिचेस होंगे तो वहां पे इमाद भी मैं इस्तेमाल आपको करेगा। भी एक भविष्यवाणी दे रहा हूँ आज कि आजम खान, अगर आपका एक्स फैक्टर अगर बन गया एक्स फैक्टर, तो ही विल विन यू एटलीस्ट द सेमीफाइनल्स। वही इंजमाम उलक वाली बात हो जाएगी। आई नो ही इज नॉट द क्वालिटी ऑफ यार इंजमाम। एक आधा मैच, अब वो 5-7 मैच खेलेगा तो एक आधा तो जितवा ही देगा यार। नहीं, मैं अब कह रहा हूँ कि वो आपको सेमीफाइनल्स तक भी क्वालिफाई करवा देगा। लाइक ही आप अब ये बड़ी बात होती है ना कि यू गॉट टू अंडरस्टैंड, जिंदगी में पहली दफा इंग्लैंड में खेली। आपका हम एक्स मैं फैक्टर की काशी बात भाई, कर रहे एक हैं। मैं चीज आज मैं हम आपकी एक्स फैक्टर की बात भविष्यवाणी कर कर रहे रहा हैं, हूँ। सेक्स फैक्टर की बात नहीं कर रहे। मैं मुझे एक चीज कहना है। मेरी भविष्यवाणी सुन ले। पाकिस्तान डिपेंड कर रहा है रिजवान के ऊपर। अगर रिजवान चलेगा तो बाबर चलेगा, अगर रिजवान चलेगा तो उसके नीचे फखर भी चलेगा। रिजवान का चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजवान और बाबर, वैसे देखा जाए तो दोनों का चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान को पाकिस्तान ने अगर इज्जत के साथ। सेमीफाइनल्स फाइनल्स काशिफ क्वालिफाई भाई मुझे एक करना चीज है, कहना है, टाइम और भाई आजम मेरी की बात सुनो। जी को मदर भाई, एक्सपेक्ट मदर नहीं भाई। कर सकते। जी जी मतलब भाई। हम इसकी सबकी बात कर रहे हैं, लेकिन कल का जो मैच है, हम हमारा हमारी कंट्री चल रही है कनाडा वर्सेस यूएस। तो उसके बारे में ये दो में से मतलब पता चल जाएगा ना कि कौन एक्स फैक्टर है ये दोनों टीम में से। तो ओ वही टीम भाई हमारे मदर साथ भाई, खेलेगी। मैंने अभी बताया था दिल को, कनाडा वर्सेस पाकिस्तान का मतलब है इमिग्रेंट नहीं नहीं, वर्सेस कनाडा यूएस सिटीजन, की बिल्कुल बात कर सही। रहा हूँ मैं। हाँ कनाडा यूएस में कनाडा बुरी तरह हारेगा। कनाडा जब यहाँ से जा रहा था जहाज में चढ़े तो झंडा कोई लेके भाग गया, हैंड कैरी गुम हो गया, कोच जो है उसकी रात में पपाइज की शिफ्टी सोता रह गया। वो बहुत मसले हैं, मुश्किल है। मतलब यूएस यूएस इनको मार देगा। आप ऐसा कह हाँ रहे हैं।
नहीं, मेरी नजर में कनाडा की टीम अच्छी है, कनाडा अच्छा फाइट बैक करेगा। मैं बाल कटा रहा था मेरे जहाँ ख्याल में पे कनाडा सात बिन क्या सफर वहां पे आगे बाल कटवाने, वो ना ये बनवा रहा था, साथ नहीं सेव कराई। अच्छा वो प्रैक्टिस क्या कर रहा है कि आफरीदी स्टाइल में सेलिब्रेशन कर। अबे भाई पहले परफॉर्मेंस तो कर ले, सेलिब्रेशन बाद में आएगी। तो आपके दोस्त यासिर भाई नाराज हो जाएंगे यार, ना करें। हाँ मैं भी मेरी बात छिल के ये चले सर, कैनेडियन we'll have to end it here. बहुत टाइम हो गया, Oh एक my घंटे God, 1 घंटा हो you're ending in such a style, baby, you know. गया। फिर ये हम इसलिए दूसरी अगला पॉडकास्ट पॉडकास्ट करेंगे इंडिया पाकिस्तान की मैच से पहले। हैं? अगला पॉडकास्ट जो होगा इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले वाला। इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले भी कर सकते हैं, मैंने आपको कहा था। मैं इसको स्टॉप कर लें, इसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लें, फिर बात करते हैं। चले जी, we'll end it here and we'll see you before the India Pakistan मैच। अब इन्होंने कुछ मेरे से गंदी बातें करनी है तो मैं रिकॉर्डिंग एंड कर रहा हूँ, तो उसके Okay. बाद आपको